बच्चन हिंदी फिल्मों के अभिनेता हैं। वो हिंदी सिनेमा में 4 दशकों से ज़्यादा का वक्त बिता चुके हैं। अमिताभ बच्चन को उनकी फिल्मों से एंग्री यंग मैन की उपाधि प्राप्त है। वे हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली अभिनेता माने जाते हैं। उन्हें लोग सदी के महानायक के तौर पर भी जानते हैं और प्यार से बिग बी और शहंशाह भी कहते हैं। अमिताभ बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम हरिवंश राय बच्चन था। उनके पिता हिंदी जगत के मशहूर कवि रहे हैं। उनकी माँ का नाम तेजी बच्चन था। उनका एक छोटा भाई भी है जिनका नाम अजिताभ है। अमिताभ का नाम पहले इनकलाब रखा गया था, लेकिन उनके पिता के साथी रहे कवि सुमित्रानंदन पंत ने कहा कि उनका नाम अमिताभ रखा जाए। फिर उनका नाम इनकलाब से अमिताभ रखा गया। अमिताभ बच्चन शेरवुड कॉलेज नैनीताल के छात्र रहे हैं। इसके बाद की पढ़ाई उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोरी मल कॉलेज से की थी। पढ़ाई में भी वे काफी अव्वल थे और कक्षा के सबसे अच्छे छात्र थे। क्यों ना हो, क्योंकि ये गुण उनको अपने पिता से मिले थे। उनके पर्सनल लाइफ की बात करें तो अमिताभ बच्चन की शादी जया बच्चन से हुई, जिनसे उन्हें 2 बच्चे भी हैं, एक अभिषेक और एक श्वेता। रेखा से उनकी अफेयर की चर्चा तो बहुत उड़ी। लोगों ने उसके बारे में गॉसिप भी बहुत की, मगर आज तक किसी को नहीं पता कि वो आज भी रेखा के साथ हैं या नहीं। अमिताभ के करियर की बात करें तो अमिताभ बच्चन की शुरुआत फिल्मों में वॉइस नरेटर के तौर पर फिल्म भुवन शोम से हुई थी, लेकिन अभिनेता के तौर पर उनके करियर की शुरुआत फिल्म सात हिंदुस्तानी से हुई। इसके बाद उन्होंने कई फिल्में की, लेकिन वे ज्यादा सफल नहीं हो पाई। फिल्म जंजीर उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसके बाद उन्होंने लगातार हिट फिल्मों की झड़ी लगा दी। इसके साथ ही साथ वे हर दर्शक वर्ग में लोकप्रिय हो गए और फिल्म इंडस्ट्री में अपने अभिनय का लोहा भी मनवाया। ये है अमिताभ बच्चन की प्रसिद्ध फिल्में: सात हिंदुस्तानी, आनंद, जंजीर, अभिमान, सौदागर, चुपके चुपके, दीवार, शोले, कभी कभी, अमर अकबर एंथनी, त्रिशूल, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, लावारिस, सिलसिला, कालिया, सत्ते पे सत्ता, नमक हलाल, शक्ति, कूली, शराबी, मर्द, शहंशाह, अग्निपथ, खुदा गवाह, मोहब्बतें, बागबान, ब्लैक, वक्त, सरकार, चीनी कम, भूतनाथ, पा, सत्याग्रह, शमिताभ जैसी शानदार फिल्मों ने उन्हें सदी का महानायक बना दिया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर उन्हें 3 बार राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा 14 बार उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। फिल्मों के साथ साथ वे गायक, निर्माता और टीवी प्रेजेंटर भी रहे हैं। चलिए हम आपको अमिताभ बच्चन से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। वे हिंदी फिल्मों के सबसे बड़े सुपरस्टार माने जाते हैं। उन्हें असली पहचान फिल्म जंजीर से मिली थी। ये फिल्म अमिताभ से पहले कई बड़े अभिनेताओं को ऑफर हुई थी, जिसमें मशहूर अभिनेता राजकुमार भी शामिल थे, लेकिन राजकुमार ने इस फिल्म को ये कहकर ठुकरा दिया कि डायरेक्टर के बालों के तेल की खुशबू उन्हें पसंद नहीं है। 70 और 80 के दौर में फिल्म सीन्स में अमिताभ बच्चन का ही आधिपत्य था। इस वजह से फ्रेंच डायरेक्टर फ्रांसवा ट्रूफो ने उन्हें वन मैन इंडस्ट्री तक करार दिया था। अपने करियर के दौरान उन्होंने कई पुरस्कार जीते हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी शामिल हैं। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और कई अवार्ड समारोह में उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उन्हें फिल्म फेयर में 39 बार नामांकित किया जा चुका है। फिल्मों में बोले गए उनके डायलॉग, हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह, आज भी लोगों के दिलों में राज करते हैं। उनके सुपर हिट करियर में उनके फिल्म्स के डायलॉग का भी अहम रोल है। कहा जाए शराफत से खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं।
उन्हें भारत सरकार की तरफ से 1984 में पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण और 2015 में पद्म विभूषण जैसे सम्मान मिल चुके हैं। करियर के शुरुआती दौर में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थीं। तब वे वापस घर लौटने का मन बना चुके थे, लेकिन फिल्म जंजीर उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बन गई और फिल्म इंडस्ट्री में एंग्री यंग मैन का उदय हुआ। आज जिस अमिताभ बच्चन की आवाज की पूरी दुनिया कायल है, एक समय था जब उनकी आवाज उनके करियर में रोड़ा बन रही थी, लेकिन बाद में उनकी आवाज ही उनकी ताकत बनी और उनकी आवाज औरों से काफी जुदा और भारी थी। इसी वजह से उन्हें कई निर्देशकों ने कई फिल्मों में अपनी कहानी को नरेट तक करवाया। जो भी हुआ उसके लिए मैं आप सब मीडिया वालों से, भारत के हर एक नागरिक से, पूरी लंदन की पॉपुलेशन से, सारी दुनिया से ये कहना चाहता हूं कि मैं घंटा शर्मिंदा हूं। कई प्रोग्राम्स को उन्होंने होस्ट भी किया है। मैं अमिताभ बच्चन उन सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इस बात पे तालियां बज जाएं तो अच्छा लगेगा। 26 जुलाई 1982 को कूली फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें गंभीर चोट लग गई। दरअसल फिल्म के एक एक्शन दृश्य में अभिनेता पुनीत इस्सर को अमिताभ को मुक्का मारना था और उन्हें मेज से टकराकर जमीन पर गिरना था, लेकिन जैसे ही वे मेज की तरफ कूदे, मेज का कोना उनके आंतों में लग गया, जिसकी वजह से उनका काफी खून बह गया और स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि ऐसा लगने लगा कि वे मौत के करीब हैं। लेकिन लोगों की दुआओं की वजह से वे ठीक हो गए। कूली में लगी चोट के बाद उन्हें लगा कि वे अब फिल्में नहीं कर पाएंगे और उन्होंने अपने पैर राजनीति में बढ़ा दिए। उन्होंने 8वें लोकसभा चुनाव में अपने गृह क्षेत्र इलाहाबाद की सीट से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री HN बहुगुणी को काफी ज्यादा वोटों से हराया। राजनीति में ज्यादा दिन वे नहीं टिक सके और फिर उन्होंने फिल्मों को ही अपने लिए उचित समझा। जब उनकी कंपनी ABCL आर्थिक संकट से जूझ रही थी, तब उनके मित्र और राजनीतिज्ञ अमर सिंह ने उनकी काफी मदद की थी। बाद में अमिताभ ने भी अमर सिंह की समाजवादी पार्टी को काफी सहयोग किया। उनकी पत्नी जया बच्चन ने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया और वे राज्यसभा की सदस्य बन गईं। अमिताभ ने पार्टी के लिए कई विज्ञापन और राजनीतिक अभियान भी किए हैं। फिल्मों में एक बार फिर उन्होंने वापसी की और फिल्म शहंशाह हिट हो गई। इसके बाद उनके अग्निपथ में निभाए गए अभिनय को भी काफी सराहा गया और इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। लेकिन उस दौरान बाकी कई फिल्में कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी। 2000 में आई मोहब्बतें उनके डूबते करियर को बचाने में काफी मददगार साबित हुई और फिल्म को और उनके अभिनय को काफी सराहा गया। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिसे आलोचकों के साथ साथ दर्शकों ने भी काफी पसंद किया। 2005 में आई फिल्म ब्लैक में उन्होंने शानदार अभिनय किया और उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से एक बार फिर सम्मानित किया गया। फिल्म पा में उन्होंने अपने बेटे अभिषेक बच्चन के ही बेटे का किरदार निभाया। फिल्म को काफी पसंद किया गया और एक बार फिर उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। वे काफी लंबे समय से गुजरात पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। उन्होंने टीवी की दुनिया में भी बुलंदियों के झंडे गाड़े हैं और उनके द्वारा होस्ट किया गया KBC बहुत पॉपुलर हुआ। इसने TRP के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और इस प्रोग्राम के जरिए कई लोग करोड़पति भी बने। इन सब के इतर अमिताभ बच्चन लोगों की मदद के लिए भी हमेशा आगे खड़े रहते हैं। वे सामाजिक कार्यों में काफी आगे रहते हैं। कर्ज में डूबे आंध्र प्रदेश के 40 किसानों को अमिताभ ने 11 लाख रुपए की मदद की। ऐसे ही विदर्भ के किसानों की भी उन्होंने 30 लाख रुपए की मदद की। इसके अलावा और भी कई ऐसे मौके रहे हैं जिसमें अमिताभ ने दरियादिली दिखाई है और लोगों की मदद की है। जून 2000 में वे पहले ऐसे एशिया के व्यक्ति थे जिनकी लंदन के मैडम तुसाद संग्रहालय में वैक्स की मूर्ति स्थापित की गई थी। उनके ऊपर कई किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। अमिताभ बच्चन द लेजेंड, टू बी और नॉट टू बी, मेकिंग ऑफ द सुपरस्टार, लुकिंग फॉर द बिग बी, बच्चन एंड मी,
इस तरह की किताबें उनके लिए लिखी जा चुकी हैं। वे शुद्ध शाकाहारी हैं और 2012 में पीटा इंडिया द्वारा उन्हें हॉटेस्ट वेजिटेरियन करार दिया गया। पीटा एशिया द्वारा कराए गए एक कॉन्टेस्ट पोल में एशिया के सेक्सिएस्ट वेजिटेरियन का टाइटल भी उन्होंने जीता। टेक्नोलॉजी के दौर में भी सबसे एक्टिव रहते हैं हमारे बच्चन। आज का दौर सोशल मीडिया का है, खबरें पल पल में इंटरनेट पर अपलोड होती रहती हैं। ऐसे में हमारे बिग भी कहाँ पीछे रहने वाले हैं। वे भी फेसबुक, ट्विटर का जमकर इस्तेमाल करते हैं और यही कारण है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर उनके फैंस की संख्या लाखों करोड़ों में है। वे अपने प्रशंसकों को कभी निराश नहीं करते और पल पल की घटनाओं को वे इन माध्यमों के जरिए शेयर करते हैं। अमिताभ बच्चन जैसा स्टार सदियों में सिर्फ एक ही होता है। हम उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं भेजते हैं। थैंक यू, फिर मिलेंगे।